हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिगरी क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। त्रिकोणोमेट्री टेबल सीखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये हम लोगों को याद नहीं हो पाता है। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि इसे बहुत ही आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद सभी में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसके तुरंत बाद हमारा काम होगा कि सभी में हम एक 1 बाई 1 करके अंडर रूट लगा देंगे। इस पर अंडर रूट लग गया, इस पर अंडर रूट लग गया, सब पर हम 1 बाई 1 करके अंडर रूट लगाएंगे। इसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो जैसा कि यदि हम 4 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा और 0 का जो अंडर रूट होता है वह 0 होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। और यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 का अंडर रूट जो होता है वो 2 होता है, तो हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट 2 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 होगा। अब देखिए ये लिखा है अंडर रूट 2/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2। अब बटे में लिख सकते हैं 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2। तो जो साइन 45 का मान होगा वह हो जाएगा हमारा 1/√2। 1/√2 ये हमारा करेक्ट मान ये होगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम साइन का मान याद कर लेंगे। उसके बाद हम कास का मान याद करेंगे। तो कास का मान याद करने के लिए सबसे बाद में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, इसे हम सबसे आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद लिखा है √2 3/2, इसके तुरंत बाद हम इसे लिखेंगे, इसे उल्टा करके लिखकर ऐसे जाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2। इसके बाद ये लिखा है 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। इसके बाद है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसके बाद यह क्या लिखा हुआ है, 0। तो हम देख सकते हैं कि जो कास 0 का मान है वह 1 है और कास 30 का मान √3/2 और कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2। कास 90 का मान हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं कि tan का याद करने के लिए tan का एक फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कास थीटा। जैसा कि हम tan 0 का मान यदि निकालेंगे तो tan 0 अंश का जो मान होगा साइन 0 का मान 0 है और cos 0 का मान 1 है और ये 1 से हम 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना आया, 0। इसी प्रकार साइन जो tan 30 का मान होगा, हम पहले साइन 30 का मान लिखेंगे तो साइन 30 का मान है 1/2, ये हो जाएगा 1/2, फिर बटे लिखा हुआ है 1/। अब देखिए cos 30 का मान क्या लिखा है, √3/2। 1/2 मेन बटे हो जाएगा √3/2 और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2, तो हो जाएगा √3/2
देखो tan 0 का मान कितना है 0। अब हम tan 30 अंश का मान निकालेंगे, तो tan 30 अंश का जो मान होगा, पहले हम लिखेंगे ऊपर sin 30 अंश का मान, फिर बटे हम लिखेंगे cos 30 अंश का मान। तो sin 30 अंश का जो मान होता है वह होता है 1/2 और cos 30 अंश का जो मान होता है √3/2। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे 1/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा तो tan 30 अंश का जो मान आया वह आया है 1/√3। तो tan 30 अंश के जगह हम क्या लिखेंगे 1/√3। ऐसे हम tan 45 अंश का मान निकालेंगे, तो tan 45 अंश का जो मान होगा वह हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, इंटू लेगा √2 ऊपर चला जाएगा तो √2/1 हो जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा, तब केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। इसी प्रकार हम मन में इसे भी सॉल्व कर लेंगे। tan 60 अंश का मान 2 से 2 कटेगा, तब केवल बचेगा √3। इसी प्रकार अब देखो, जब किसी भी संख्या में 0 से हम भाग करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। यानी 0 से यदि हम ये 1 को भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और यदि हम 1 से 0 को भाग करेंगे तो 0 आता है। लेकिन यदि 0 से किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। अब एक फार्मूला होता है tan, यानी tan का उल्टा होता है काट। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा और इसका सभी मान देखो 0/0, यानी cot 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और √3 का जो उल्टा होगा 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का जो उल्टा होता है वह 0 होता है। इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है 0। अब देखिए, हम सेक थीटा का मान वैल्यू याद करने वाले हैं, तो लेकिन इसका भी फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/cos थीटा, यानी cos 0 का जो मान होगा वो cos का उल्टा होगा, और 1 का उल्टा होता है 1। ऐसे cos sec 30 अंश का जो मान होगा cos 30 का उल्टा हो जाएगा, तो cos 30 अंश का मान लिखा हुआ है √3/2, तो sec 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार sec 45 अंश का जो मान होगा, यह क्या लिखा हुआ है cos 45 अंश का मान 1/√2, तो इसका हो जाएगा उल्टा √2। इसी प्रकार sec 60 अंश का जो मान होगा cos 60 अंश का उल्टा होगा, तो cos 60 अंश का जो मान लिखा हुआ है वह है 1/2, तो 1/2 का जो उल्टा होगा केवल 2 हो जाएगा। और cos 90 अंश का जो मान लिखा हुआ है 0 लिखा है, और 0 का उल्टा 0 होता है। इसी प्रकार हम कोसेक का मान पूरा याद करेंगे, तो कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, यानी साइन 0 अंश का मान 0 है, तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कोसेक 30 का जो मान होगा वो साइन 30 का उल्टा होगा, साइन 30 का मान लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 का जो उल्टा होता है वह केवल 2 होता है। और कोसेक 45 अंश का मान जो लिखा हुआ है हो जाएगा, और साइन 45 अंश का जो मान लिखा हुआ है 1/√2, तो कोसेक 45 अंश का जो मान होगा हो जाएगा √2। 1/√2 का उल्टा होगा √2। इसी प्रकार हम देखेंगे कोसेक 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान है √3/2, तो कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार हम कोसेक 90 अंश का मान देखेंगे, कोसेक 90 अंश का मान लिखा हुआ हो जाएगा
तो साइन 90 अंश का फिर मान देखें तो साइन 90 अंश का मान लिखा हुआ है 1 और 1 का उल्टा हो जाएगा 1। तो देखिए हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से इन सभी टेबल का मान याद कर लिए हैं। एक दो बार हम इसे रिवीजन कर लें तो हमें अच्छी से अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और जब हम ऊंचाई और दूरी का सवाल लगाते हैं तो tan का केवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। tan का वैल्यू याद करो और ऊंचाई दूरी को समाप्त करो। आइए हम लोगों से थोड़ा सी गलती हो गई थी। जैसे cot 0 अंश का जो मान होता है वह इनफाइनाइट होता है और sec 90 अंश का जो मान होता है वह इनफाइनाइट होता है और cosec 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है। लेकिन जो cosec 0 अंश का मान है वह इनफाइनाइट होता है। जल्दी के चक्कर में हम लोगों से थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसे हम सही कर लेंगे। तो देखिए cosec 0 अंश का मान इनफाइनाइट कैसे आया। तो cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है और साइन 0 अंश का मान क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, हर में 1 लिखा हुआ है। और जब इसका हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 और जब किसी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो उसका जो हल होता है वह इनफाइनाइट आता है। ठीक इसी प्रकार 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है और cos का जो उल्टा होता है sec होता है और sec 90 अंश का जो मान आया है इनफाइनाइट आया है। इनफाइनाइट इसलिए आया है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। जब इसका हम उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा और जब 0 से किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो उसका जो हल होता है वह इनफाइनाइट होता है। तो इस टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट जो याद करने के लिए है वह है साइन के सभी का वैल्यू याद करना और tan के सभी वैल्यू याद करना। जब हम ऊंचाई दूरी का सवाल लगाते हैं तो tan बहुत इम्पोर्टेंट है, tan का बहुत काम आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि tan के सभी मानों को याद करो और ऊंचाई दूरी को सॉल्व करो। tan के सभी मानों को याद करो और ऊंचाई दूरी को समाप्त करो। तो हम tan के सभी मानों को याद कर लेंगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई दूरी का सवाल लगाते जाएंगे tan का मान खुद ब खुद याद होता हुआ चला जाएगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। Thanks for watching this video.